नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल दत्ता रीडिंग पॉइंट में। आज हम डिस्कस करेंगे डीएसएसबी पीजीटी विश्व का इतिहास औद्योगिक क्रांति यानी कि यूरोप में औद्योगिक क्रांति से मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन जो आपके एग्ज़ाम में हेल्प करेंगे। आपके पास 30 सेकंड का समय होगा। चलिए शुरू करते हैं औद्योगिक क्रांति से एमसीक्यू क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन जो आपका है वो है, औद्योगिक क्रांति शुरुआत किस देश में हुई? आपने सभी ने पढ़ा होगा 10th क्लास में। तो इसकी शुरुआत जो हुई वो इंग्लैंड में हुई। स्पिनिंग जेनी मशीन का आविष्कार किसने किया था? स्पिनिंग जेनी मशीन का आविष्कार जो किया वो जेम्स हरग्रीव्स ने किया था। जेम्स वॉट का संबंध किस प्रकार की मशीन से था? तो आप सभी जानते हैं, बहुत फेमस है ये। तो ये भाप के इंजन से फेमस आविष्कार किया था। किस उद्योग ने औद्योगिक क्रांति में अग्रणी भूमिका निभाई? तो जो निभाई गई थी वो कपड़ा था। उस समय सबसे औद्योगिक क्रांति जो हुई वो कपड़े को लेकर के हुई। रिचर्ड ऑकराइट ने किस मशीन का आविष्कार किया? इन्होंने जो आविष्कार किया था वो किया था वाटर फ्रेम मशीन का। हम लगभग यहाँ 50+ क्वेश्चन करेंगे। पावर लूम किसने बनाया? पावर लूम जो बनाया था वो बनाया गया था एडमंड कार्टराइट द्वारा। रेलवे इंजन का आविष्कार किसने किया? रेलवे इंजन का आविष्कार जो किया गया वो स्टीफनसन द्वारा किया गया था। द वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक के लेखक कौन है? ये पुस्तक बहुत फेमस है, कई बार पेपर में पूछी भी गई है। तो ये पुस्तक जो लिखी गई वो एडम स्मिथ द्वारा लिखी गई थी। किस वर्ष में इंग्लैंड में रेलवे सेवा शुरू की गई? तो ये जो सेवा शुरू की गई थी वो की गई थी 1825 में। किस उद्योग में औद्योगिक क्रांति की शुरुआत हुई थी? ये शुरुआत की गई थी कपड़ा। औद्योगिक क्रांति से किस वर्ग का उदय हुआ? सबसे ज़्यादा जो उदय हुआ वो पूंजीपति वर्ग का उदय हुआ। फ्लाइंग शटल का आविष्कार किसने किया? फ्लाइंग शटल का आविष्कार जो किया गया वो जॉन के द्वारा किया गया। इंग्लैंड में सबसे पहले कपड़ा मिलें कहाँ लगी? कपड़ा मिलें जो लगी वो सबसे पहले मैनचेस्टर में लगी। फैक्ट्री सिस्टम किस युग की देन है? जो फैक्ट्री सिस्टम जो आया वो औद्योगिक क्रांति के साथ आया। प्रथम भाप चलित रेलगाड़ी का नाम क्या था? इसका नाम था रॉकेट। कार्ल मार्क्स किस विचारधारा से जुड़े थे? कार्ल मार्क्स जो बात करते हैं वो बात करते हैं एक ऐसी विचारधारा की जो सबके लिए बात करती है, यानी कि समाजवाद की। औद्योगिक क्रांति से किस संसाधन की मांग अधिक बढ़ी? तो इसमें कोयले की अधिक डिमांड हुई थी। मैनचेस्टर किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध था? तो उस समय कपड़ा उद्योग की बात की जा रही थी। कपड़ा सबसे ज़्यादा उद्योग लग रहा था, तो वस्त्र उद्योग की यहाँ प्रसिद्ध था। इंग्लैंड के बाद किस देश ने औद्योगिकरण में तेजी दिखाई? तो वो देश था जर्मनी। औद्योगिक क्रांति का सबसे बड़ा सामाजिक प्रभाव क्या था? औद्योगिक क्रांति का सबसे बड़ा सामाजिक प्रभाव था वो श्रमिक वर्ग का उदय। महिलाओं की सबसे बड़ी भागीदारी किस क्षेत्र में थी? तो ये भागीदारी जो थी वो कपड़ा उद्योग में थी। किसने वर्ग संघर्ष की अवधारणा दी? ये बहुत फेमस
है कि किसने दी थी, तो ये जो कार्ल मार्क्स द्वारा वर्ग संघर्ष का सिद्धांत, द्वंद्व का सिद्धांत, अलगाववाद का सिद्धांत, है ना, ये कार्ल मार्क्स द्वारा ही दिए गए थे। कैपिटल पुस्तक किसने लिखी? तो 10 कैपिटल के नाम से इसको जाना जाता है। तो ये जो पुस्तक लिखी गई वो कार्ल मार्क्स द्वारा लिखी गई, 10 कैपिटल। औद्योगिकरण के साथ किसका विकास हुआ? जब कभी उद्योग लगता है तो उसके साथ साथ जो विकास जो होता है वो शहरीकरण और नगरीकरण का विकास होता है। जब फैक्ट्री लग जाती है उसके आसपास भीड़ इकट्ठी होने स्टार्ट हो जाती है। कारखाना अधिनियम का उद्देश्य क्या था? कारखाना उद्देश्य का जो अधिनियम था वो मजदूरों का संरक्षण की बात की जा रही थी। गिल्ड प्रणाली किस युग में प्रचलित थी? यह मध्यकालीन युग में प्रचलित थी। इसके बाद हम और भी टॉपिक हमारे पास में हैं, जैसे सामंतवाद है, इटली का एकीकरण है, जर्मनी का एकीकरण है, सबसे हम क्वेश्चन करेंगे ताकि आपकी प्रैक्टिस अच्छे से हो जाए। कोयले की खदानों में कौन सबसे ज़्यादा कार्यरत थे? तो वहाँ बच्चे ज़्यादा इन्वॉल्व हुआ करते थे उसमें। स्टीम इंजन का पहली बार उपयोग कहाँ किया गया था? तो स्टीम इंजन का पहली बार जो उपयोग किया गया था वो कपड़ा उद्योग में किया गया था। पुटिंग आउट सिस्टम किससे जुड़ा था? पुटिंग आउट सिस्टम जो जुड़ा था वो जुड़ा था घरेलू उत्पादन से। औद्योगिक क्रांति के दौरान जनसंख्या में क्या हुआ? तो यहाँ पर जो हुआ वो तेजी से वृद्धि हुई। 1833 का फैक्ट्री एक्ट किस विषय से जुड़ा है? ये जुड़ा हुआ है बाल श्रम से। औद्योगिक क्रांति के समय मजदूरों की स्थिति कैसी थी? उस समय उनका शोषण हो रहा था, तो शोषित थे उस समय वो। लेसेज फेयर किसका सिद्धांत है? ये सिद्धांत जो दिया गया वो उदार व्यापार की बात की जाती है। मजदूर यूनियनों का उद्भव क्यों हुआ? इसका उद्भव जो हुआ वो मजदूरों के अधिकार रक्षा के लिए हुआ। चार्टिस्ट आंदोलन किससे संबंधित था? इसका संबंध राजनीतिक अधिकार से था। लुडाइट आंदोलन किसके विरोध में था? लुडाइट आंदोलन किसके विरोध में था? तो ये मशीनों के विरोध में रहा। किस देश में सबसे पहले औद्योगिक क्रांति हुई? तो ये भी क्वेश्चन अभी बीच में भी आया था। सबसे पहले जो ये इंग्लैंड में हुई। औद्योगिक क्रांति से किस प्रक्रिया को बल मिला? तो सबसे ज़्यादा बल मिला वो नगरीकरण का विकास बहुत तेजी से हुआ। मशीनों ने किसका स्थान ले लिया? आप सभी जानते हैं कि मशीनों ने जो मानव श्रम था, मजदूर जो लोग थे, उनका स्थान ले लिया। औद्योगिक क्रांति के दौरान प्रमुख परिवहन साधन क्या था? तो जो मुख्य साधन था वो रेलगाड़ी थी। प्रथम विश्व युद्ध से पहले सबसे औद्योगिकृत देश कौन सा था? तो ये इंग्लैंड। इनक्लोजर मूवमेंट किस देश में शुरू हुआ? तो ये इंग्लैंड में शुरू हुआ। किसके अनुसार उत्पादन के साधनों पर समाज का नियंत्रण होना चाहिए? तो ये स्टेटमेंट कार्ल मार्क्स की थी कि सभी के लिए समानता की जो बात करता है। औद्योगिक क्रांति के प्रभाव किस पर पड़ा?
इसका प्रभाव समाज के सभी वर्गों पर पड़ा। औद्योगिक क्रांति के दौरान शिक्षा कैसी थी? उस समय श्रमिकों के लिए उपलब्ध नहीं थी। बाल श्रमिक किस प्रकार कार्य करते थे? तो ये अनियमित और अधिक समय के लिए कार्य करते थे। वर्क हाउस क्या था? तो ये निर्धनों के लिए एक संस्था थी। विलियम ब्लैक ने किसका विरोध किया? विलियम ब्लैक ने सबसे ज़्यादा मशीनों का विरोध किया। मशीनों के कारण क्या घटित हुआ? बेरोजगारी बढ़ गई। जब लोगों मानव श्रम जब कम किया गया तो बेरोजगारी ज़्यादा बढ़ गई। प्रारंभिक कारखानों में कौन सी सुविधा नहीं थी? भोजन की समस्या रही, स्वास्थ्य ठीक नहीं था, स्वच्छता भी नहीं थी। तो ये ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। कारखानों में मजदूर संख्या क्यों बढ़ी? क्योंकि वहाँ लोगों को रोजगार की आवश्यकता थी। किसने मजदूरों के कल्याण की बात की? तो जो रॉबर्ट ओवेन थे उन्होंने मजदूरों कल्याण की बात की। तो ये हमारे औद्योगिक क्रांति से मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न थे जो कि आपके DSSB एग्ज़ाम या किसी भी एग्ज़ाम में जिसमें विश्व इतिहास का प्रश्न आते हैं वहाँ पर ये पूछे जा सकते हैं। तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और दोस्तों में शेयर करें ताकि उनको भी वीडियोस मिल सके। धन्यवाद।